नमस्कार। तो आपको पता है बलोखरा सीरीज़ का डिस्कशन जो है हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो चीज़ों को पढ़ते हैं। हमने इससे पहले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ रखे हैं। आज हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए हैं उसमें मुख्य रूप से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ पर आ जाता है। किन्नौर भी हमने डिस्कस कर लिया है, मंडी, सुकेत, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और भी होंगे, एक प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट में आपको सारा का सारा डिटेल में जो है वो मिल जाएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं। आपने ये ध्यान रखना है यहाँ से कि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को जो है वो बड़े ही डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो है वो जानेंगे। डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि आपने किताब को ही जो है वो पढ़ लिया है, या फिर अगर आपने किताब पढ़ रखी है तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन जो है वो होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है अभी हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जाता है। बोलते हैं चाइनीज पिलग्रिम हेन त्सांग हैव डिस्क्राइब्ड द मॉडर्न कुल्लू एज। तो बोलते हैं कि चीनी तीर्थयात्री हेन त्सांग ने आधुनिक कुल्लू को किस रूप से जो है वो वर्णित किया है, फिर आधुनिक कुल्लू का वर्णन जो है वो किस रूप में किया है। तो चाइनीज यात्री जो था हेन त्सांग, ये जब भारत की यात्रा पर आया था तो इसने हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों की जो था वो यात्रा की थी। अब हेन त्सांग ने जो है वो कुल्लू को क्यूलते करके जो है वो मेंशन किया है, ये आपने ध्यान रखना है। कई उल्ते इसको लिखा गया है कहीं पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्यूलते। ये आपने ध्यान रखना है किस तरह से मेंशन किया है। इसने क्या मेंशन किया है कुल्लू के बारे में, इसने लिखा है कुल्लू के बारे में कि कुल्लू जो है, मॉडर्न कुल्लू जो है, जिसको क्यूलते कहकर इसने कहा कि ये 117 माइल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलंधर में जो है वो स्थित है। और इसने यहाँ पर एक इस घाटी में, इस घाटी के बीच में, मध्य में जो है वो एक स्तूप जो है वो बना हुआ है, जिसका वर्णन इसने किया है। और ये स्तूप अशोक के साथ जो है वो जोड़ा गया है कि अशोक के कार्यकाल का जो है ये स्तूप है। अब कुल्लू में ही जो है वो निर्मंड भी पड़ता है, तो कुल्लू घाटी के निर्मंड में भी जो है एक ताम्र पत्थर पट्टी जो है वो मिली है। ये पट्टी जो है वो माना जाता है कि कुल्लू के राजाओं के द्वारा तो नहीं जारी की गई है, परंतु राजा समुद्र सेन का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है जिनके द्वारा इसको जारी किया गया है। तो यहाँ से राजा समुद्र सेन का जो ताम्र पत्थर है निर्मंड में, वो आपने ध्यान रखना है। अशोक का जो कुल्लू घाटी के मध्य में एक बना हुआ जो स्तूप है वो आपने ध्यान रखना है, अशोक के कार्यकाल का। और कुल्लू को कुलते करके मेंशन किया है। 117 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जो है वो ये बताया गया है। कहीं पर 187 भी माइल्स भी जो है वो लिखा गया है। तो इसमें तो चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, परंतु इस तरह से मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। कुल्लू रियासत के संस्थापक जो है वो कौन थे। अब देखो, कुल्लू प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करते हैं ना, तो कुल्लू राज्य इस वंश की स्थापना जो था वो विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। कुल्लू की राजा विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि यहाँ के जो पूर्वज थे, इसके जो पूर्वज थे वो प्रयाग में रहते थे। उसके बाद वो कुमाऊँ आए, कुमाऊँ में मायापुरी, जिसको हरिद्वार भी कहते हैं, वहाँ पर रहे। उसके बाद यहाँ पर आकर इन्होंने कुल्लू की स्थापना जो था वो की। विहंग मणिपाल अपने भाइयों से जो था वो विदाई लेकर जो था वो अपने पुत्री और पुत्र पक्षपाल के साथ जो था वो यहाँ पर कुल्लू घाटी में जो था वो आकर रहने लगा था। और कुल्लू घाटी में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि कुल्लू के राजा एक किसी यात्रा में जा रहे थे, या कोई मेला टाइप में था, वहाँ पर जा रहे थे। तो विहंग मणिपाल जो था जब जा रहे थे, तो जिस मार्ग से वो जा रहे थे वहाँ पर उन्हें एक वृद्ध महिला जो था वो मिलती है। महिला जो है वो मेला देखने जा रही थी। विहंग मणिपाल ने जो है उस महिला को देखा कि ये नहीं चल पाती, तो महिला को पीठ के ऊपर जो था वो उठा लिया था कि तुम मेरे साथ चलो, और पीठ के ऊपर उठाकर जो था वो उस वृद्ध महिला को जो था वो अपने साथ ले चले थे। जब वो बसनारा को जगह का नाम होगा वहाँ पर जाकर पहुँचे, उसके समीप जाकर पहुँचे, तो वृद्ध महिला पीठ से नीचे उतर गई और विहंग मणिपाल को बोला कि अब वो उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाए। अब विहंग मणिपाल सुनकर जो था वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया कि एक वृद्ध महिला बोल रही है कि पीठ के ऊपर चढ़ जाओ उसकी, परंतु विहंग मणिपाल जो था वो समझ गया था, क्योंकि बड़ा ही तेजस्वी थे विहंग मणिपाल। इन्होंने समझ लिया कि ये कोई असाधारण नहीं है, ये कोई देवी का रूप है। और उन्हें पता चल गया कि महान देवी जो है वो माता हडिम्बा ही हो सकती है। और विहंग मणिपाल को उन्होंने कहा कि वो इस क्षेत्र का जो है वो राजा बन जाएगा। विहंग मणिपाल ने कहा कि वो बड़ा ही गरीब है, असहाय है, इस क्षेत्र में जो है वो किसी से परिचित भी जो है वो नहीं है। इस पर देवी ने जो था वो उसको हौसला देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरी भविष्यवाणी जो है वो एक दिन ज़रूर जो है वो सच होगी।
और कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि विहंग मणिपाल ही जो था वो वहाँ का शासक बन गया। तो इस तरह से जो था वो विहंग मणिपाल जो था वो शासक बना था। देवी का आशीर्वाद था साक्षात इनके ऊपर। और माता हडिम्बा का पैगोडा स्टाइल में जो मंदिर बना हुआ है वो आपको पता है मनाली में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास किस तरह से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू मैरिंग रूप सुंदरी एंड मर्ज्ड कोठी बरसाई विद हिज किंगडम। तो बोलते हैं कि कुल्लू के किस राजा ने जो था वो रूप सुंदरी के साथ जो था वो विवाह कर लिया था और जो कोटी बरसाई एक रियासत थी उसको अपने अधीन कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कुल्लू के राजा राजेंद्र पाल थे। ये ऑप्शन है सही आंसर है। परंतु यहाँ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप जानेंगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से भी भूलेगा भी नहीं। ऊपर से कहते हैं ना कि राजेंद्र पाल जो कुल्लू के राजा हुआ करते थे उनके समय में जो कोठी भरसाई रियासत थी ना, यहाँ के राजा जो हुआ करते थे इनकी मृत्यु हो जाती है और पुत्रहीन इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम रूप सुंदरी जो है वो होता है और वहाँ की रानी रूप सुंदरी जो है वो बन जाती है। राजेंद्र पाल जो था, राजेंद्र पाल ने सिचुएशन समझी कोठी बरसाई की और राजेंद्र पाल ने जो था वो रूप सुंदरी से कर मांग लिया कि तुम यहाँ पर कर दो। अब रूप सुंदरी का नारित्व तो जाग उठा और अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने कर देने से जो था वो इनकार कर दिया और राजेंद्र पाल ने जो था वो सेना लेकर जो था वो आक्रमण कर दिया, परंतु उसे जो था वो वहाँ पर हारना पड़ा। और राजेंद्र पाल के 11 पुत्र भी जो था वो यहाँ पर मारे गए थे। केवल 2 पुत्र किसी प्रकार जो था वो यहाँ से बच निकले थे ये कहा जाता है। और बाद में चलकर राजा ने क्या किया, राजा ने जो था वो रूप सुंदरी को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें राजा का पुत्र था पत्रवाहक पुत्र, जिसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। और राजा ने जो था वो विवाह का प्रस्ताव जब भेजा तो विवाह के लिए मंजूरी मिल गई और दोनों का विवाह जो था वो कर दिया गया था। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद कोठी बरसाई का क्षेत्र जो था वो अपने अधीन मिला लिया गया, जहाँ की रानी रूप सुंदरी जो था वो हुआ करती थी। फिर इनका साम्राज्य अपने अधीन जो था वो कर लिया गया। तो इस तरह से जो था ये साम्राज्य इनके अधीन जो था वो आया था। तो ये राजेंद्र पाल की पूरी कहानी रहती है। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम जगत सुख टू नगर। तो बोलते हैं कुल्लू के किस राजा ने अपनी राजधानी जगत सुख से नगर को स्थानांतरित की थी। तो कुल्लू के राजा थे विशुद्धपाल, ऑप्शन सी सही आंसर है। विशुद्धपाल ने अपनी राजधानी जो था वो क्या की थी, जगत सुख से जो था वो नगर को स्थानांतरित की थी। विशुद्धपाल जो था वो राजा जब बने थे तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो था वो नगर का क्षेत्र जो था वो उसे जीत लिया था। नगर का क्षेत्र इनके द्वारा जीत लिया गया और उस समय जो था वो कुल्लू की राजधानी जगतसुख होती थी। नास्त भी इसको कहते थे, जगतसुख को नास्त भी जो था वो कहते थे। ये जो था वो यहाँ की राजधानी होती थी। और इसको क्या किया, जब राजधानी शिफ्ट कर दी गई और जो नगर जीत कर रखा था ना, तो नगर को जो था वो राजधानी ले गए थे। नगर में फिर कैपिटल बनाई गई थी। तो कुल्लू की राजधानी नगर में भी जो है वो रह चुकी है, ये आपने ध्यान रखना है। और नगर में जो है वो रोरी का आर्ट गैलरी जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। रोरी का आर्ट गैलरी यहाँ पर स्थित है। और आपने नगर कैसल भी है, एक नगर कैसल भी ज़रूर ध्यान रखना है कि नगर कैसल है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक टेम्पल भी है जो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। टेम्पल का नाम है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। मैंने आपका इसको शॉर्ट्स भी दिखाया था, शॉर्ट्स अगर आपने देखा होगा ना तो इमेज के रूप में पूरा दिखाया था मैंने, वो नहीं भूल सकता आपको। फिर इस तरह से चीज़ें नहीं भूलती हैं जब आप इस तरह से देखते हैं। डेफिनेटली आपको शॉर्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं जब एक आधी बार आप शॉर्ट्स देखते हैं। तो इस तरह से जो था वो पूरी बात रहती है। नगर का आपने ध्यान रखना है, विशुद्धपाल का नाम ध्यान रखना है, कैपिटल भी रह चुके हैं। नगर की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है ना, वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जब क्वेश्चन होंगे नगर से भी कैपिटल शिफ्ट होगी तो नगर की हम बात करेंगे ना, तब बताऊंगा, अभी रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच राजा ऑफ स्पीति इन्वेडेड द कुल्लू ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रपाल। तो बोलते हैं कि रुद्रपाल के शासनकाल के दौरान स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। तो देखो रुद्रपाल के समय में स्पीति के राजा कौन थे जिन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया था, ये थे स्पीति के राजा राजेंद्र सेन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजेंद्र सेन ने जो था वो कुल्लू पर आक्रमण किया था और आक्रमण कर दिया गया था इसके ऊपर, और कुल्लू के ऊपर अधिकार भी जो था वो कर लिया था। कुल्लू के राजा रुद्रपाल होते थे, फिर रुद्रपाल को जो था वो कर देना पड़ता था। और देखो उस टाइम क्या होता था, कुल्लू के पास जो था जो चंद्रभागा घाटी का क्षेत्र है ना, चंद्रभागा घाटी का क्षेत्र जो था वो कुल्लू के अधीन आता था और बाकी का जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र था वो चंबा के अधीन आता था। तो उसी समय क्या हुआ, चंबा राज्य ने भी जो था वो कुल्लू की इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और लाहौल का जो क्षेत्र कुल्लू के पास था वो भी जो था वो इससे छीन लिया।
कुल्लू और चंबा ने मिलकर जो था वो चंबा और स्पीति ने जो था वो मिलकर जो था वो कुल्लू के विरुद्ध जो था वो ये षड्यंत्र जो था वो रचा था, जिसमें कुल्लू को भारी नुकसान जो था वो हुआ था। तो इस तरह से सिनेरियो रहता है। आगे आप चंबा के साथ भी जो है वो रिलेशन देखेंगे आप कुल्लू के कि किस किस तरह से बनते हैं, क्या क्या होता है। बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू लिबरेटेड द स्टेट फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ स्पीति राजा चेतसेन। तो स्पीति के राजा चेतसेन थे, अब कुल्लू जो था वो इनके अधीन आ चुका था। कौन से राजा थे जिन्होंने जो था वो इसको यहाँ से मुक्त किया था? तो कुल्लू के राजा थे प्रसिद्धपाल, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रसिद्धपाल ने जो था वो कुल्लू को जो था वो स्पीति के राजा चेतसेन के प्रभुत्व से जो था वो मुक्त कराया था, ये आपने ध्यान रखना है। अभी हमने रुद्रपाल के बारे में पढ़ा। रुद्रपाल के बाद उसका पुत्र हमीरपाल जो था वो शासक बना था, वो जो था वो स्पीति को कर देता रहा। हमीरपाल के बाद उसका पुत्र प्रसिद्धपाल जो है वो शासक बनता है। अब प्रसिद्धपाल शासक बनता है तो इसने कर देने से जो था वो इनकार कर दिया और स्पीति के राजा चेतसेन जो था, चेतसेन से जो था वो रोहतांग घाटी के समीप जो था वो युद्ध किया। युद्ध में उसको जो था वो हरा दिया वहाँ पर, और उसके पश्चात जो था वो लाहौल को जो था वो चंबा के चंगुल से भी जो था वो छुड़ाया था और उस तरह अपने अधीन जो था वो कर लिया था। कुल्लू को तो मुक्त किया ही किया था। ये सारा सिनेरियो जो है वो रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले देखो, अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं आप तो हमने एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज जो है चलाई है एलाइड सर्विसेज के लिए, और डेफिनेटली अगर आप एलाइड के साथ साथ बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी उसमें कवर किए जाएंगे, हो जाएंगे लगभग कवर। तो उसमें क्या है, शेड्यूल्ड वे में टेस्ट आपको दिए जाएंगे। पहला टेस्ट 1 तारीख को, मतलब जो भी तारीख रखी गई होगी उस दिन पे एक टेस्ट आपका हो जाएगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा, फिर तीसरा टेस्ट होगा, फिर चौथा, 10 टेस्टों तक अगर ऐसे ही टेस्ट होंगे। आपको थोड़े थोड़े दिनों का गैप जो है वो बीच में दिया गया है ताकि आप तैयारी करें, अपनी पहले टेस्ट की गलतियाँ इंप्रूव करें, दूसरे टेस्ट में जो है वो उन गलतियों को इंप्रूव करके दूसरा टेस्ट दें। एक पेपर की तरह जो है वो आप प्रैक्टिस करें, जैसे पेपर होता है ना, पेपर की तरह प्रैक्टिस करें। 10 टेस्टों तक अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप में हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से अवेल कर लेना। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप बड़ी ईमानदारी के साथ वहाँ पर अपने लिए जो है वो काम करेंगे। तो इस तरह से जो है पूरी बात है। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या है, बोलते हैं हु वॉज रूलर ऑफ कुल्लू व्हेन स्पीति वॉज अनेक्स्ड बाय लद्दाख किंग सकीद लादे नी मागांव। तो बोलते हैं कि जब स्पीति पर लद्दाखी राजा स्काइद लदे नी मगौन के द्वारा कब्जा किया गया था तो कुल्लू का शासक उस टाइम कौन था? तो ये राजा का नाम है बहुत बड़ा, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू का राजा जो था ये हुआ करता था संसारपाल। संसारपाल के समय में लद्दाख का जो शासक था इसको जो है वो किसी और नाम से भी जो है वो लिखा गया है, कहीं कहीं पर किस नाम से लिखा गया है इसको, ग्यामुरोर कर भी जो है वो इसको लिखा गया है, ग्यामुरोर कर भी जो है वो इसको लिखा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। इसने जो है वो स्पीति के राजा चेतसेन के साथ युद्ध किया था और इसमें जो था वो इसको हरा दिया था। इसके बाद चेतसेन जो था वो मारा गया और चेतसेन के पुत्र को जो था वो स्पीति के 3 गांवों की जागीर दी गई और 3 गांव कुल्लू के राजा संसारपाल को जो था वो यहाँ से दिए गए थे। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि संसारपाल जो कुल्लू के राजा थे इन्होंने जो था वो ग्यामुरोर की जो था वो की सहायता की थी स्पीति के विरुद्ध, इसीलिए इनको गांव भी जो था वो बाद में चलकर दिए गए थे। इसी के साथ जो है वो स्पीति में जो था वो हिंदू राजवंश का जो है वो अंत हो जाता है। और ये घटना जो है इसमें कोई स्पष्ट संकेत भी ऐसे नहीं मिलते हैं वैसे, क्योंकि देखो स्पीति का राजा भी जो था जो हेनसांग था ना वो स्पीति भी होकर गया था, लद्दाख भी गया था, कुल्लू से भी गया था, वो इस घटना का वर्णन जो है वो नहीं करता है। तो उपयुक्त घटना का कोई ब्यौरा स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, ये भी यहाँ पर कहा जाता है कि उसने कोई वर्णन अपने उस लेख में जो है वो नहीं किया है। हेनसांग भी जो था वो इसी टाइम यहाँ से होकर गुजरा था। परंतु ये आप ग्यामुरोर के बारे में ध्यान रखना कि किस तरह से हुआ था, कुल्लू का शासक कौन था। कुल्लू का शासक कौन था यहाँ पर, कुल्लू का शासक था संसारपाल, ये आपने ध्यान रख लेना है। संसारपाल इसका शासक था। स्पीति का राजा चेतसेन था जो जिसके साथ युद्ध हुआ, जो मारा गया और बाद में चलकर उसका पुत्र बना। फिर इस तरह से जो था वो अंत ही हो गया और कुल्लू स्पीति को भी कुछ मिला यहाँ पर थोड़ा बहुत, और उसके बाद कुल्लू को भी जो था वो फ़ायदा मिला, क्योंकि कहा जाता है कि कुल्लू ने जो था वो इसके अगेंस्ट सहायता यहाँ पर की थी। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ दत्तेश्वर पाल ऑफ कुल्लू विच राजा ऑफ चंबा अटैक्ड कुल्लू। तो बोलते हैं कि कुल्लू के दत्तेश्वर पाल के शासनकाल के दौरान जो था वो चंबा के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। तो दत्तेश्वर पाल 700 ईस्वी के आसपास जो था वो राजा बने थे। अब इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा के राजा मेरुवर्मन जो था वो हुआ करते थे, जिन्होंने चंबा की स्थापना की थी। मेरुवर्मन ने जो था वो कुल्लू पर आक्रमण किया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। मेरुवर्मन ने जो था वो कुल्लू पर आक्रमण किया था।
और दंतेश्वर पाल भी अपनी सेना लेकर जो था वो रोहतांग की ओर जो था वो बढ़ा था। दोनों सेनाओं के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध जो है वो होता है। दंतेश्वर पाल लड़ाई में मारा जाता है अनफॉर्चुनेटली, और दंतेश्वर पाल कुल्लू का जो था वो 31st राजा था, 31वें नंबर का जो था वो राजा यहाँ पर कहा गया है। उसके समय में दिल्ली का राजा जो था वो, दिल्ली का जो राज किया जाता था दिल्ली पर, वो गोवर्धन के द्वारा जो था वो किया जाता था। इसके पश्चात कहा जाता है कि अमरपाल सेना का नेतृत्व करने लगता है, परंतु भरमौर की बढ़ती हुई सेनाओं के पास जो है टिक नहीं पाता, और इसके बाद अमरपाल जो है यहाँ पर ज़्यादा टिक नहीं पाया, लंबा नहीं चल पाया, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक जो है वो कुल्लू पर चंबा का ही अधिकार जो था वो चलता रहा था। तो ये आपने ध्यान रखना है। मेरुवर्मन जिसने चंबा की स्थापना की थी, और पूरा सिनेरियो किस तरह से रहता है। अच्छा, चंबा शहर की स्थापना किसने की गई थी? चंबा सिटी की बात हम कर रहे हैं, किसने इसकी स्थापना की थी आप ही बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच रूलर ऑफ कुल्लू लिबरेटेड प्रिंसली स्टेट फ्रॉम चंबा अराउंड 780। तो बोलते हैं कि कुल्लू के किस शासक ने जो था वो चंबा से जो था वो कुल्लू को मुक्त कराया था। तो ये कौन थे? ये थे यहाँ के शासक जरेश्वर पाल। जरेश्वर पाल जो था वो आए थे शासक। ऑप्शन सी सही आंसर है। जरेश्वर पाल ने लगभग 780 ईस्वी में जो था वो चंबा से जो था वो मुक्त कर लिया था कुल्लू को। ये आपने ध्यान रखना है। इस दौरान लक्ष्मी वर्मन जो कुल्लू के चंबा के राजा थे, लक्ष्मी वर्मन जो चंबा के राजा थे, उनका वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इनके कार्यकाल के दौरान महामारी जो था वो फैली हुई थी, और यहाँ पर भोट जनजाति के द्वारा फ़ायदा उठाया जाता है और भरमौर पर जो है वो आक्रमण कर दिया जाता है। जब राजा लड़ाई में मारा जाता है तो भरमौर पर जो था वो भोटों के द्वारा जो था वो लगभग 20 वर्षों तक अधिकार अपना कर लिया गया। फिर जरेश्वर पाल भी परिस्थितियों को देखता रहा, उसने भी परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा। कुल्लू के राजा जरेश्वर पाल ने जब परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा तो उसे लगा कि वो अकेला ये नहीं कर सकता, तो उसने बुशहर की सहायता यहाँ से ले ली, और बुशहर की सहायता से भरमौर की सेनाओं से जो था वो कुल्लू को मुक्त कराया था। जो बुशहर था वो कुल्लू के साथ मिलकर जो है वो जो चंबा की सेनाएं यहाँ पर थी, भरमौर की सेनाएं यहाँ थी, उनको कुल्लू से जो है वो मार भगाते हैं ये लोग, और जरेश्वर पाल जो है वो कुल्लू को फिर से अपने अधिकार में जो है वो ले लेता है। ये सफल रहता है अपनी रियासत को फिर से अपने अधिकार में लेने में। तो ये पूरी बात रही थी कि यहाँ पर लक्ष्मी वर्मन था, उसके कार्यकाल के दौरान जो है वो महामारी फैल गई। ये बात तो आपने चंबा रियासत में भी पढ़ रखी है। फिर उसके बाद भूटों के द्वारा जो है वो वहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है। किरात भी इनको कहते हैं, इनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है किरों के द्वारा, और लगभग आक्रमण करने के बाद राजा को नुकसान पहुँचाते हैं। राजा जब मारा जाता है तो भोट जो है वो लगभग 20 वर्षों तक जो है वो यहाँ पर अधिकार करके रखते हैं। कुल्लू चुपचाप से देखता रहा, परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा, उसे लगा अकेले में संभव नहीं है, उसने बुशहर की सहायता ले ली। बुशहर ने जो था वो वहाँ से कुल्लू की सहायता की, और इन्होंने जो था वो मिलकर यहाँ से चंबा भरमौर के जो सिपाही थे उनको भगाया, और फिर से कुल्लू के राजाओं के अधीन आ गया था। ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं हु वॉज द कुल्लू राजा व्हेन 12 ईयर वॉर वॉज फाउट अगेंस्ट चंबा स्टेट। तो बोलते हैं कि जब चंबा राज्य के विरुद्ध 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था तो उस टाइम यहाँ के शासक जो था वो कौन थे। अब देखो ये इससे आगे भी बात बढ़ जाती है। कुल्लू के राजा थे नारद पाल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नारद पाल जो था वो कुल्लू के राजा थे। भरमौर में साहिल वर्मन का जो था वो शासन चल रहा था। चंबा में भरमौर में कहीं साहिल वर्मन का शासन चल रहा था, और इन सेनाओं ने जो था वो क्या किया, साहिल वर्मन की जो सेनाएं थी इन्होंने कुल्लू पर आक्रमण करने के लिए मनाली की ओर जो था ये आगे बढ़े, और मनाली के निकटेक गांव में जब जाकर ये पहुंची तो सेनाओं ने वहां पर अपना किला बना लिया, और ये संघर्ष लगभग 12 सालों तक जो था वो चलता रहा था। इतने सालों तक जब आक्रमण चलता रहा तो बीच में स्थितियां थोड़ी सुधर भी गई और काफ़ी समझौता जो था वो दोनों के बीच में हो गया, परंतु कुल्लू जो था वो इसका मन साफ नहीं था। इन्होंने यहाँ से आक्रमणकारियों को खदेड़ने की जो था वो योजना बनाई। उन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रात कोठी नामक गांव में एक उत्सव जो था वो मनाया जा रहा था। उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस स्थान पर ब्यास नदी एक बहुत ही गहरी घाटी में जाकर जो था वो बहती थी। इनकी बहुत बड़ी गहरी घाटी थी। यहाँ पर नदी के ऊपर जो था वो पुल बनाया गया, और कुल्लू वालों ने जो था वो छत से पुल को जो था वहाँ से निकाल दिया। जो पुल का जो छत था ना उसको वहाँ से निकाल दिया, और उत्सव में जब उत्सव को मनाने के लिए चंबा के सैनिक वहां पर आकर पहुंचे ना, तो चंबा के सैनिकों को पता नहीं चला। अंधेरी रात थी और बहुत सारे सैनिक कहते हैं कि नदी में डूबकर जो था वो मारे गए थे।
और कहा जाता है कि इतना बड़ा हादसा जो हुआ था इसमें कुछ एक सैनिक जो बच गए थे फॉर्चुनेटली, उन्होंने जो था वो स्थिति को भांप लिया था। उनको पता चल गया था कि किस तरह की स्थिति जो है वो अभी चली हुई है। इन्होंने स्थिति को देखते हुए जो है वो क्या किया, यहाँ से जो है वो भागने में ही अपनी समझदारी समझी और ये जो था वो यहाँ से भाग गए थे। चंबा की सेना जो थी इसे पारंपरिक रूप से जो था वो गद्दी सेना के रूप में भी जो था वो पुकारा जाता था। तो इस तरह से जो था वो यहाँ से 12 वर्षों तक चला। फिर बीच में कंप्रोमाइज़ भी कुछ टाइम के लिए हुआ। कंप्रोमाइज़ ज़्यादा टिका भी था कंप्रोमाइज़, परंतु कुल्लू के मन में कुछ और था। कुल्लू ने बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ जो था वो किया और अंधेरी रात में चंबा के बहुत सारे सैनिक जो था वो मारे गए जब उन्होंने पुल ही वहाँ से काट दिया था। पुल का ऊपर वाला हिस्सा वहाँ से उड़ा दिया होगा। और नारद पाल ये हुआ करते थे जिनके कार्यकाल के दौरान ये सारा सिनेरियो, सारी घटना जो था वो हुई थी। अब अगर आप कुल्लू के बारे में कुछ और भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये अपना कुल्लू देखिए पहले कि कुल्लू कहाँ पर, ये है कुल्लू, ये यहाँ पर कुल्लू है ना, और कुल्लू ये हो गया कुल्लू। यहाँ पर कुल्लू का देखो इस तरह से है कि कुल्लू किस किस के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। कुल्लू जो है वो किन्नौर के साथ थोड़ी सी बाउंड्री लगाता है, लाहौल के साथ बहुत लंबी बाउंड्री ये लगाता है, कांगड़ा के साथ ये बाउंड्री लगाता है, मंडी के साथ भी अच्छी खासी बाउंड्री इसकी लगती है और शिमला के साथ भी इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करें ना तो कुल्लू की पॉपुलेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुल्लू जो स्टेट है प्रेजेंट टाइम में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वो यहाँ की पॉपुलेशन थी 4,37,903, 4,37,903 जो था वो यहाँ की पॉपुलेशन थी। ये आपने ध्यान रखना है, ये कुल्लू की यहाँ की पॉपुलेशन थी। कुल्लू का एरिया कितना है, एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5,503 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो यहाँ का एरिया है। अब ये जो एरिया है ना कुल्लू का, ये पूरे एरिया का हिमाचल का कितना परसेंट जो है वो कवर करता है, परसेंटेज में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये 9.88% जो है वो कवर करता है। कितना? 9.88% जो है वो कवर करता है। अगर हम कुल्लू की डेंसिटी की बात करते हैं तो कुल्लू की डेंसिटी जो है वो 80 जो है वो है, ये कुल्लू की डेंसिटी है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन में बोलते हैं बैटल ऑफ नेरथी टुक प्लेस बिटवीन संसार चंद ऑफ कांगड़ा एंड रूलर ऑफ। तो बोलते हैं कि नेरथी का युद्ध जो था वो संसार चंद और किसके बीच में जो था वो लड़ा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि नेरथी का युद्ध कांगड़ा के राजा संसार चंद और किस शासक के बीच में जो है वो लड़ा जाता है। ये आपने कमेंट करके जो है बताना है। लास्ट इससे पहले का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किया है बलोखरा सीरीज़ में, वहाँ पर हमने ये डिटेल से जो है वो समझ रखा है। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना जहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो करना आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।